लंबे लंबे सांप बिच्छू बोले कानन में चिता की भस्म लगा रखी बागंबर पहने आप बोले शेर को मुख बने भयो मैं लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले मैं मेरो लाला यदि चित्रण में भी सांप देखे ना तो डर जाया करे और आपके गले में ये सांप बिच्छू ततैया बोले ना महाराज बिल्कुल भी दर्शन ना कराऊंगी। बोले बड़ी मुश्किल से तो लाला को दर्शन हमें भयो है, बड़ी मुश्किल से तो बुढ़ापे में जाकर लाला भयो है और मेरो लाला यदि डरेगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। ऐसा बोले माफ करियो महाराज मैं लाला को नहीं दिखाऊंगी, तुम्हारे भेष को देखकर मेरो लाला डर जाएगा। लाला तो मेरो छोटू सो है सो वो पालना में सोए रहो है, आप पधारो यहाँ से। शंकर जी हंसकर बोले देखो, बोले शंकर जी देखकर बोले कि तुम्हारे लाला डरेगा। बोले क्या? बोले तेरो लाला से तो सारा संसार डरतो है मैया और तेरो लाला मोहित डरे। बोले जी काय बात है? बोले कैसी बात कर दी आपने? बोले मैया ये तो छोटे छोटे सर्प है, तुम्हारे लाला तो हजारें फन वालों सांप पर विराजमान रहा करे। बोले मैया बोली तुम गलती से दूसरे जगह पर आ गए हो दिखे। बोले मेरो लाला तो चित्रण में भी सांप देखे तो डर जाया करे और तुम कहते हो कि हजारें फन वाले सांप पर मेरो लाला रहा करे। बोले आप अभी के अभी यहां से चले जाओ। शंकर जी समझाने लगे मैया तुम जानती नहीं हो, ये लाला है ना देखने में छोटा सा लगता है, बोले पर हजारें फन वाले शेष नाग पर शयन करे। विचार करो मैया इसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, इसका बल बोले इसका बाल को कौन बाका कर सकता है, किसी में सामर्थ्य नहीं है मैया। मैया बोली महाराज मुझे क्षमा करियो, तुम्हारे कानन में बिच्छू लटक रही हो, नाक में कातर लटक रहो है और नाग को जीभ निकल रो है। मेरो लाला छोटो सो है महाराज, मैंने बड़ी तपस्या करी, यज्ञ करो वा के बाद लाला भयो है, बड़ी ब्रह्मन जमायो गौदान करी वा के बाद लाला को दर्शन कियो है। आज नंदरानी नंद बाबा से 5 कहते हैं महाराज नंदरानी भी नंद बाबा से 5 वर्ष बड़ी है और बड़े भाव से कहते पहले जमाने में कई जगह पत्नी पति से बड़ी होती थी, लेकिन ब्रज का तो महाराज कहना ही है कि बड़ी बहू बड़े भाग। हमारे ब्रज में चाहे 1 घंटा ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन महाराज यदि बड़ी हो तो बड़े भाग होया करे, ऐसा ब्रजवासी का मानना है। आज मैया बोली मैं 80 बरस की है गई तो मोई डर लगो तो लाला क्यों नहीं डर पेगो। शंकर जी ने कहा देखो हमारे गुरु का आदेश है, जब बोले जब तक तुम्हारे लाला को हम दर्शन नहीं करेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। बोले आज हम तेरे दर पर धोनी रमाएंगे। बोले क्या? बोले हाँ। बोले लेकिन हम उठकर नहीं जाएंगे, हम बैठ जाएंगे पर यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। मैया ने कही, मैया ने बड़े भाव से कही कि आप बैठ जाओ मत जाओ, किसने कहा जाने के लिए? नंद भवन में कोई एक ही द्वार थोड़ी है। बोले आप आराम से बैठो, आराम से भोग पाओ, आपको जो कुछ चाहिए, बोले आपको भोजन चाहिए, प्रसाद चाहिए, कंबल चाहिए, स्वर्ण चाहिए, चांदी चाहिए, जवाहरात चाहिए, जो कुछ चाहिए सब ले लो, लेकिन लाला की दर्शन नहीं करो। भोलेनाथ ने कही कि मैया मोई लगतो तूने अभी तक योगी हट ना देखी। तो बोले बाबा योगी हट तो देख ली है, मोई लगतो कि अभी तक आपने त्रिया हट ना देखी। बोले महाराज, बोले बाबा बड़े भाव से कहती है कि बैठे रहो, खूब प्रेम से भोग पाओ, मैं दूसरे दरवाजे खोल लूंगी लेकिन लाला को नहीं दर्शन कराऊंगी। शंकर जी ने कहा कभी तो बड़ा होगा, कभी तो बाहर निकलेगा, इसी द्वार पर बैठता हूं, कभी तो दर्शन होगा। मैया बोली मेरे घर में 15 द्वार है और दूसरे द्वार खोल लूंगी लेकिन लाला को नहीं दिखाऊंगी। बोले 12 वर्ष तक बाबा ने कहा कि मैं 12 वर्ष तक धोनी रमाऊंगा,
मैं यहीं बैठा रहूंगा, लेकिन जब तक लाला को दर्शन नहीं कराओगी तब तक यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैया ने कही खूब प्रेम से धुनी रमाओ, खूब प्रेम से भोग पाओ, लेकिन लाला को दर्शन नहीं करोगे। बोले बाबा ने सोचा मनी मन मैया तो बड़ी हट्टी है, लगता है हम यहाँ से चले ही जाए। मैया बोले बिल्कुल ना जाओ, बिल्कुल प्रेम से विराजो, प्रेम से भोग पाओ। बारंबार कह तो चल रही हूँ, जो सामग्री चाहिए सब कुछ ले लो, खूब प्रेम से पाओ, लेकिन लाला की दर्शन नहीं कराओगे। शिव जी ने बोला मैया बड़ी इच्छा लेकर आई थी, बड़े भाव से आई थी, बड़े प्रेम से आया था आज आपके बाल कृष्ण को दर्शन के लिए, लेकिन मैया अब तुम गोविंद के दर्शन नहीं कराती हो तो बोले क्या करूं मैया, अब हम जा रहे हैं। सो भगवान शंकर उदास होकर जाने लगे। अब जैसे बाबा वहां से गए सो गोविंद जोर जोर से रोदन करना प्रारंभ कर दिए। भगवान जोर जोर से रोते हैं। भगवान सुबह से लेकर दोपहर हो गई, भगवान रोवे 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 रोवे। अब ब्रजवासी आए, बोले मैया आज लाला को का भयो है? बोले आज तो लाला रोवे 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 रोवे, लग तो काऊ की नजर लग गए हो दिखे। बोले सवेरे से घर में कोई आए थे क्या? मैया ने कही और तो कोई नहीं आयो, लेकिन एक सापन वारो बाबा आयो थे। तो बोले वो बाबा जरूर कछु जादू टोना जान तो दिखे। तो बोले उस बाबा को बुलाओ और उसी बाबा से बोलो नजर उतार देंगे तो लाला चुप हो जाएंगे, वरना सुबह से रोबे ही रोबे। अब सभी ब्रजवासी भोलेनाथ के पास जा रहे हैं, सभी ब्रज के गोपी भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं और कहते हैं चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माए बुलावे, वाक्य लला को नजर लगी है, राय नौन करवावे। शंकर जी ने सुना, बोले पहले माँ यशोदा से जाके पूछो। अब अपने पे परी तब आ गए झाड़ा लगवाने को ध्यान। बोले जाके पहले यशोदा से पूछो कि आऊंगा तो दर्शन कराएगी। ब्रजवासी बोले खूब दर्शन कराएगी, एक बार आप चलो तो सही। जैसे ही भोले बाबा आए द्वार पर खड़े होकर फिर बोले जैसे अलग जगाया, जैसे बोले अलग खोल दे पलक खोल दे झलक झलक, सो बाल कृष्ण रो रहे। मैया गोद में लेकर आई शिव जी के सामने और जैसे आए सो यशोदा डर गई। शंकर जी ने कहा लाओ लाला को मुझे दे दो। मैया ने कही दूर से ही आपको नजर उतार दो, लेकिन गोद में नहीं दोगी। बोले तुम दूर से ही कछु ऐसे कर दो ताकि यह की नजर उतर जाए। बाबा ने कही जब तक गोद में नहीं दोगी ना तब तक नजर उतरने वालों ना है। हाँ, अब कहते महाराज, अब यशोदा डरते डरते अपने सांस को सहमाती रोकते और कहती है बाबा पहले अपने सापन को नेक पीछे तो कर लो। बाबा ने जैसे कहा, बोले ये सापन अपने मुख को इत उत कर रहे हैं, बोले इसको पहले पीछे तो कर लो। सो शिव की आज कहते हैं महाराज शिव की गोद में गोविंद को दे दिया। सजनों मेरे प्रभु जैसे महादेव के गोद में गए सो जोर जोर से हंसने लग गए। भगवान जोर जोर से हंसने लग गए। माँ यशोदा प्रसन्न हो गई। बोले बाबा आज मुझे लगता है कि तुम जरूर कछु जादू टोना जान तो दिखे। बोले तुम कछु ऐसे कर दो कि मेरो लाला मेरो गोद में भी आकर हंसे ही हंसे। अब बाबा जैसे लाला को मैया की गोद में देवे तो लाला जोर जोर से रोवे, और जैसे बाबा की गोद में आवे तो लाला हंसे ही हंसे। मैया ने हाथ जोड़कर कही बाबा तुम कछु ऐसे करो कि लाला मेरो गोद में भी आकर हंसे ही हंसे। बाबा ने कहा मैं जो कहूंगा सो करोगी? बोले हाँ बिल्कुल करूंगी, कि अपने लाला के हित के लिए कौन सा ऐसा कार्य है जिसे माँ यशोदा नहीं कर सकती। बोले आप एक बार बोलकर तो देखो। भोलेनाथ ने कहा कि सुनो, आप अपने नंद भवन में एक ऐसा मंदिर बनवाओ
कि जब भी आप अपने लाला को स्नान कराओ, वो स्नान को जल महादेव के ऊपर से निकल कर जाए, ऐसे मंदिर बना दो। जैसे माँ यशोदा ने सुनी, बोले महाराज आपने जैसा कहा अब ऐसा ही होगा। माँ यशोदा ने भोलेनाथ से क्या कही, अरे रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो की जो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजो, तब तब दर्शन दीजो। नंद बाबा और यशोदा ने एक छोटे से सुंदर शिव जी के ताय बनायो, इसलिए शिव जी का नाम तब से हो गया नंदीश्वर महादेव। प्रेम से बोलिए नंदीश्वर महादेव की। लाला एकदम प्रसन्न हो गए, शिव जी की कृपा। कहते महाराज शिव जी कृपा के सागर है। श्री कृष्ण को मारने के लिए एक और राक्षस आया जिसका नाम त्रिनावरत है, और